भाजपा कोटरी धाम सीकर में श्री सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट का चुनाव आज 2 पैनल आमने सामने। सीकर जिले के लोहारवास स्थित पावन स्थल कोटरी धाम में आज दिनांक 28 सितंबर 2025 को श्री सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट के चुनाव हो रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ट्रस्ट द्वारा 2 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जहां सभी ट्रस्टी अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश तोसावर ने बताया कि चुनाव की पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। मतदान स्थल पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि सभी सदस्य बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी इंतजाम किए गए हैं। इस चुनाव में 2 पैनल आमने सामने हैं। पहला पैनल श्री राम मौसून के नेतृत्व में चुनावी मैदान में है, जबकि दूसरा पैनल श्री राम कुमार के नेतृत्व में अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। दोनों ही पैनलों के समर्थक सक्रिय रूप से मतदान में भाग ले रहे हैं और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी सदस्य मतदान कर रहे हैं और अपने अपने पैनल को समर्थन दे रहे हैं। माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि शाम तक कौन सा पैनल ट्रस्ट की कमान अपने हाथ में लेने में सफल होता है। कोटरी धाम का ये चुनाव न सिर्फ एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, बल्कि आगामी समय में ट्रस्ट की विकास योजनाओं, धार्मिक गतिविधियों और सामाजिक कल्याण कार्यों की दिशा तय करेगा। यही कारण है कि मतदान को लेकर ट्रस्टी और समर्थकों में गहरी उत्सुकता देखी जा रही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अब देखना दिलचस्प होगा कि यह चुनावी जंग किसके पक्ष में जाती है और कोटरी धाम ट्रस्ट की बागडोर किस पैनल को मिलती है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तोसावर, मुख्य चुनाव अधिकारी श्री सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट कोटरी धाम। आज जो हमारी चुनाव की व्यवस्था है उसमें कम से कम हमारे 40 ऑफिसर्स लगे हुए हैं और 7-8 होमगार्ड है, पुलिस के 10-15 जवान हैं। ये हमारी बहुत ही माकूल व्यवस्था है। इसके तहत हमने शुरू के अंदर जो एंट्री की है उसके अंदर वहां से आएगा, उसका आधार कार्ड या जो भी आईडी देखी जाएगी, हमारे पास ऊपर आएगा, वहां से इसको टोकन मिलेगा वेरीफाई करने के बाद में। अगर किसी के बाद इस वेरिफिकेशन में है तो बायोमेट्रिक करते हैं या दूसरे जो मीडिया हमारे वो काम करते हैं। टोकन देने के बाद जो भी उसका बूथ नंबर 1 या 2 है, बूथ नंबर 1 से 800 तक है, बूथ नंबर 2 801 से ऑनवर्ड यानी 1685 तक है, 2 बूथ है। टोकन देने वाला हमें उस व्यक्ति का नाम और नंबर देगा, वो तुरंत अपने बूथ में जाएगा। वहां पे हमने व्यवस्था कर ली की है, 5 हमारे अधिकारी वहां बैठे, 5 और 4 एजेंट बैठे हैं और 2 होमगार्ड हैं डिब्बे के पास। वो अपना टिक करेंगे, उसका नाम, उसको अध्यक्ष का, महामंत्री का, कोषाध्यक्ष का मतपत्र देंगे और एक इंक लगाएगा। ये अपने मतपत्र इंक इधर लाके जो इसके अपने जो मोहर होती है, सील होती है, वो लगाएगा और एक गुप्त मतदान बॉक्स के अंदर डाल देगा जो कि पूरी तरह सील्ड है। उसको हमने मेंबर्स के सामने सील किया है। शाम को 5 बजे तक मतदान होगा, सुबह 10:30 से 5 तक टाइम में है। 5 के बाद में ठीक मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना में हमारी शॉर्टिंग मैंने कहा 3 कलर के पेपर है, सफेद, पीला और पिंक। तीनों की शॉर्टिंग होने के बाद में हमारा नंबर टैली हो जाएगा, टोकन कितने कटे, वोट कितने डले। इसके बाद में उनकी शॉर्टिंग के बाद में पता चला किसके कितने वोट है। जोटिंग सीट है हमारी, जो अधिकारी 10 टेबल लगा रखे काउंटिंग के लिए, तुरंत वहां से बोले 1 नंबर टेबल इतना, 2 नंबर टेबल इतना, और 20 मिनट में एक कोई भी जो भी पदाधिकारी उसका हम काउंटिंग कर देंगे। नेक्स्ट 20 मिनट में दूसरे की और नेक्स्ट में 20, यानी करीब हमारा 1-1.5 घंटे में हमारी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। और ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारी काउंटिंग 101% करेक्ट होती है। आज तक हमारा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। इसलिए जो भी हमारा व्यवस्था है पूरी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, ईमानदारी है, डेडिकेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, लोग अकाउंटेबिलिटी समझते हैं, पूर्णतः जिसको कहते हैं वो है। और वो नाम हमें लिस्ट जो है वो एक कमेटी बनाई गई थी 6 मेंबर्स की, उन्होंने स्क्रूटनी करके हमें लिस्ट दी है। वो लिस्ट बंद है, उसके अलावा हमारी तरफ से इसमें न तो काटा गया न जोड़ा गया।